रहा हूँ। अभी तक हमने जो देखा है द्वितीय उपदेश का स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, बताइएगा। जी जी सर। सर। देखिए, अभी तक हमने द्वितीय उपदेश का क्या क्या देख लिया। द्वितीय उपदेश में कितने श्लोक हैं? 87 है ना। प्राणायाम है इसमें, और प्राणायाम से पहले हमें क्या करना है? नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है, उसके महत्व, उसके लक्षण, उसके लाभ, कब करना चाहिए, और अगर आप गलत तरीके से करते उसकी विधि, अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो उसका क्या साइड इफेक्ट होगा, अगर आप सही तरीके से करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा। ये सारी बातों को हमने देखा था, ठीक है, नाड़ी शोधन का। इसके बाद हम देख रहे थे सठ कर्म। टोटल 6 कर्म बताया गया है, और खास बात ये है हठप्रदीपिका में कि इसमें नेसेसिटी नहीं है कि आपको जो है सठ कर्म का अभ्यास करना ही है। किसको करने के लिए कहा गया है? जो जिसका कफ, श्लेष्मा, ये सब बढ़ा हुआ है ना, मोटापा है, ओबेसिटी है, उनके लिए सठकर्म का अभ्यास के लिए कहा गया, उनको सठकर्म करना है, अन्यथा किसी और को करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 6 हमने देखा था। कौन कौन सा था? धौती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। ठीक है, ये 6 सठकर्म था। अभी तक उसमें हमने धौती को देखा था। धौती में क्या था? एक बार हम इसको रिकैप कर लेते हैं, है ना, फास्ट में। धौती में हमने देखा था कि चतुर अंगुल विस्तार, हस्त पंच दशाएं, मतलब कि 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा होना चाहिए वस्त्र, और गुरु के दिए गए मार्ग पे, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पे इसका अभ्यास करना है। वस्त्र को गीला करके धीरे धीरे ग्रसन करना है, निगलना है, और फिर धीरे धीरे उसका रेचक मतलब बाहर करना, इसी को हम धौती कर कहते हैं। इसका जो लाभ था वो था ये कि कास मतलब खांसी, दमा जिसको मस्थमा कहते हैं, प्लीहा, कुष्ठ, प्लीहा मतलब होता है स्प्लीन रोग, स्प्लीन, कुष्ठ रोग, कफ, जो 20 प्रकार के जो कफ दोष रोग हैं उनको नाश करता है। किसके? धौती कर्म के प्रभाव से ये सारे ही रोग जो हैं नाश होता है इनका, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके बाद हमने देखा गजकर्णी। गजकर्णी को मैंने आपको इमेज करवाया था, हाथी को इमेजिन कीजिए कैसे वो सुर में रख के पानी बाहर फेंकता है। यहाँ पे क्या है कि इसको एज ए बाघी क्रिया के जैसा हम देखते हैं, बाघी क्रिया के जैसा होता है कि पेट में जो भी अन्न और जल है, जो भी पदार्थ है उदर में, उसको हम बाहर निकालते हैं। कैसे? कि अपने नाड़ी को कंट्रोल, उसको वश में करके अपान वायु को ऊपर उठाकर, कंठनाल तक ऊपर उठाकर, तब जाके अपने पेट के जो भी पेट में जो भी स्थित है अपने अन्न और जल, उसको बाहर निकालना। दिस इज द गज करनी। ओके, इसके बाद हम वस्ती कर्म देखेंगे आज। गज करनी तक देख लिए थे, वस्ती कर्म पहले जो भी पढ़ा है आपने धोती और गज करनी, किसी को कुछ उसमें पूछना है? क्लियर है ना? ठीक है, लास्ट में पूछ लेना अगर कंफ्यूजन होगा। हम अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, वस्ती है, जब आप घिरंड संहिता पढ़ेंगे तो वहां पे ना 2 प्रकार के वस्ती की चर्चा करी गई है, परंतु जब आप हठ प्रदीप का देखेंगे तो वहां सिर्फ और सिर्फ जल वस्ती की चर्चा है। जल वस्ती में इसकी जो विधि है ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे इसको। कई बार पूछ देता है कि वस्ती का अभ्यास किस आसन में किया जाता है। तो नाभि दग्ध जले पायुन्य अस्त नालोत्कट आसना, ये उत्कट आसन है। इसको जब अन्वय करके तोड़ के पढ़ोगे ना तो उत्कट आसन है। आधारा कुंचनम कुर्यात छालनम वस्ती कर्म तथा, कहा जाता है कि नाभि पर्यंत जल में बैठना है। कैसे? उत्कट आसन में बैठना है, और नाल, एक नली को अपने
कहते हैं हम गुदा द्वार में प्रवेश कराना है और आधार का आकुंचन करना है। अपने मल गुदा द्वार का आकुंचन करके छालना मुस्क धोना है, अपने मल गुदा द्वार को धोना है। ठीक है, ये जल का जल में जब आप बैठोगे ना तो क्या होगा, अंदर की जब मल गुदा द्वार का जब आकुंचन करोगे नली के माध्यम से, तो वो जल आपके कौन से इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है वो, है ना, एनस में से माध्यम से लार्ज से, और फिर उसको छालन करना है, गुदा द्वार को बाहर निकालना है पानी। अच्छा, मॉडर्न में इसको क्या कहते हैं, किसी को पता है? नहीं, एनिमा एनिमा एनीमा, सर एनीमा, एनीमा। ठीक है, संघ पर छालन में आप पानी पीते हैं, है ना, और फिर आप अधो मार्ग से जल को बाहर निकालते रहते हैं, वो कंटिन्यू प्रोसेस होता है। संघ पर छालन इज अ डिफरेंट थिंग। समझ में आया? सर एक बार ये सूत्र श्लोक एक बार और बता दीजिए। देखो, मैं आपको स्पष्ट समझाऊं कि आपको उत्कट आसन में नाभि पर्यंत जल में बैठना है ना, नाभि के बराबर, मतलब नाभि से नीचे पानी होना चाहिए, उसमें बैठा और मलगुदा द्वार के माध्यम से, अधो मार्ग के माध्यम से एक नली को लेके जाना है और नली के माध्यम से जल को आकुंचन करेंगे। जब आप गुदा द्वार का जो आकुंचन करेंगे ना, तो वो पानी ऊपर की तरफ सक होगा। ठीक, आधार का आकुंचन करेंगे तो पानी ऊपर जाएगा और फिर एनस को धोना है, छालनम, इसी को हम वस्ती कहते हैं। समझ में आया? आप जब घेरन संहिता पढ़ेंगे ना, वहां पे क्या है, दो है, स्थल वस्ती और जल वस्ती। जल वस्ती तो ऐसा ही है, लेकिन स्थल वस्ती में चेंज हो जाता है, उसको शुष्क वस्ती भी कहते हैं। उसमें हम पश्चिमोत्तानासन में करते हैं, घेरन संहिता में। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जल वस्ती की चर्चा है, इसको हम उत्कट आसन में करते हैं, है ना। क्लियर है? अब इसके लाभ है, लाभ क्या है, गुल्म प्लीहा उदरम च अपि वात पित्त कफ दोष, है ना, कफ दो भवा वस्ती कर्म प्रभावेन चीयन्ते शकलमया। कह रहा है कि वस्ती कर्म के प्रभाव से आपके गुल्म रोग, है ना, जिसको अपना पेट में जो वायु गोला बनता है ना, अफारा पेट में जो उदर, प्लीहा रोग, उदर के रोग जो भी है पेट में, इसके बाद वात पित्त और कफ, तीनों ही दोष, त्रिदोष का नाश होता है। किसके प्रभाव से? वस्ती कर्म के प्रभाव से। याद रखेंगे, गुल्म, प्लीहा, उदर के रोग और त्रिदोष वात पित्त कफ, ये तीनों का नाश होता है, नष्ट होता है, त्रिदोष नष्ट होता है वस्ती। ये लाभ है, इसको आप याद करके रखेंगे। सर प्लीहा क्या होता है? क्या प्लीहा क्या होता है? प्लीहा? प्लीहा होता है तिल्ली रोग, जिसको कहते हैं। स्प्लीन होता है ना, स्प्लीन, उसको हम प्लीहा कहते हैं। और स्प्लीन से रिलेटेड जो रोग होते हैं ना, स्प्लीन की समस्या जो आती है, उसको कहते हैं तिल्ली। ये सारे ही आपके पेट के रोग हैं, है ना, अफारा बन जाना, गुल्म रोग, पेट वायु गोला बन जाना, गैस जो होता है ना, गैस एसिडिटी, ये सब सारे उदर के रोग हैं। तो वही कह रहा है कि उदर के रोग जो हो वो नष्ट होता है। ठीक है, जी सर। ठीक है। अब देखो, अब और कह रहा है क्या, इसके अन्य लाभ भी हैं, ये सारे ही लाभ महत्वपूर्ण हैं। कह रहा कि धात्व इंद्रियांतःकरण प्रसादम दतात च कांति दहन प्रदीप्तम अशेष दोषो अपचयम निहात अभ्यासमानम जलवस्ती कर्म। कह रहा है कि धातु, आप जब आयुर्वेद जब पढ़ेंगे तो वहां सप्त धातु आप पढ़ाएंगे आपको सर, है ना, धौतिर, सॉरी, सप्त धातु क्या है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो धातु का पोषण होगा, इंद्रियां, है ना, इंद्रियों, जो हमारे इंद्रियां हैं, कौन कौन सी इंद्रियां हैं पता है आपको? 5 ये ज्ञानेंद्रियां, सर 5
और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। मन। 5 कर्मेंद्रिया। ठीक है, तो धातु, इंद्रिया, कर्ण परसा, अंतःकरण। अंतःकरण इसको जब अन्वय करके तोड़ के पढ़ना ना तो समझ में आएगा। देखो, धातु, इंद्रिया, अंतःकरण, प्रसादम। अंतःकरण में क्या होता है बताइए? अंतःकरण किसको कहते हैं? मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन बुद्धि अहंकार चित्त। इसी को कहते हैं, वो मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसकी मतलब प्रसन्नता होनी चाहिए। धातु का पोषण, इंद्रिया और अंतःकरण की प्रसन्नता होनी चाहिए। और क्या होगा? दधात कांति, मतलब आपके देह में कांति होगी। और दहन प्रदीप्तम, दहन प्रदीप्तम का मतलब होता है जठराग्नि प्रदीप्त होगा। और क्या होगा? अशेषो मतलब कि जो त्रिदोष है वो भी नष्ट हो जाएगा। किसके अभ्यास से? जलवस्ती के अभ्यास से। समझ गया? इसको आप लिख लेना। जी सर। ओके, अब आता है नेति। नेति से भी बहुत प्रश्न आता है, इंपोर्टेंट है बहुत ये नेति। कर्म, ये तो पहले साइज पूछ लेता है कि इसका साइज क्या होना चाहिए। इसका लाभ भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो, सूत्रम वितस्ति। वितस्ति मतलब एक वितस्ति में कितने इंच? 9 इंच। 9 इंच। तो 9 इंच जो सूत्र होना चाहिए, यहाँ पे ना हम लोग क्या यूज करते हैं? आसान मतलब देखा जाए तो रबर यूज करते हैं। सूत्र में थोड़ा सा डिफिकल्टी रहती है, वो थोड़ा हार्ड होता है रबर से। रबर स्मूथ होता है और सूत्र में क्या है? फ्रिक्शंस होते हैं, तो थोड़ा सा ये टफ होता है। यहाँ पे सूत्र नीति की बात है। तो 9 वितस्ती होना चाहिए, सुस्निग्ध होना चाहिए। उस पे जो है ना मोम जो कहते हैं लिपटा होना चाहिए, स्निग्ध, चिकनाहट होना चाहिए। ज्यादा खरा नहीं होना चाहिए, उसमें चिकनाहट। तो हम चिकनाहट के लिए क्या यूज करते हैं? मोम का यूज करते हैं उसमें। वितस्ती क्या होता है? लंबाई है उसकी 9 इंच बराबर 1 वितस्ती। बित्ता, बित्ता बोलते हैं ना, बित्ता, एक बित्ता, तो वही है। तो 1 वितस्ती में 9 इंच होता है। ठीक है, याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आपको इंच में दे देगा या फिर वितस्ती दे देगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। सुस्निग्ध होना चाहिए। और नासा नाले प्रवेश, नासिका के मार्ग से, नाक से होते हुए प्रवेश करना है। और मुख आग्ने ऐसा मतलब कि मुख के मार्ग से, मुखात निर्गमेत च ऐसा, मतलब मुख के मार्ग से बाहर निकालना है। ठीक है, 9 वितस्ती साइज हो गया। स्निग्ध होना चाहिए, नाक के माध्यम से प्रवेश करना है, मुख के मार्ग से बाहर निकालना है। इसी को हम नेति कहते हैं। योगी जन, जो सिद्ध योगी जन है, उन्होंने इसको नेति कहा है। आई होप सर समझ स्निग्ध गए। मतलब कितना ही? कितना चिकना, ही? चिकना, चिकना, है ना। अब आता है इसका लाभ। लाभ भी इससे भी पूछा जाता है। दिव्य दृष्टि पर जाए तो ये तो बहुत पूछा हुआ है, कंफ्यूज कर देता है त्राटक में और इसमें। अब जब आपको मैं त्राटक पढ़ाऊंगा और अभी आप इसको पढ़िए, और यहाँ कंफ्यूज करते हैं। आप ऑप्शन त्राटक मार के आते हो और वो गलत हो जाता है। तो नेति होना चाहिए। ओके, कपाल शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायनी जत्रु ऊर्ध्वजात रोगात च नेतिरा सुनिहंती च। अब इसमें क्या कह रहा है कि कपाल का शोधन करता है। पहला लाभ आपने देखा, ये सेकंड श्लोक में है कि ये कपाल का शोधन किया, दिव्य दृष्टि को देता है, दिव्य दृष्टि प्रदायनी। और ऊर्ध्व जत्रु रोग, ऊर्ध्व जत्रु रोग का मतलब होता है जो हमारे कंधे से ऊपर, ऊर्ध्व कंधे से ऊपर वाले जितने भी रोग हैं, जैसे आप ईएनटी कहते हैं ना। क्यों नीति को मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में हम ईएनटी केयर कहते हैं? ईएनटी, ईयर, नोज एंड थ्रोट केयर। ऊर्ध्व जत्रु रोगों का नाश करता है। ठीक है,
इसी को हम क्या कहते हैं? नीति। नीति से, नीति के अभ्यास से ये सारे रोग नष्ट होता है। याद कर लीजिएगा, दिव्य दृष्टि से ये खासकर पूछते हैं, दिव्य दृष्टि वाला क्वेश्चन। इसमें 3 पॉइंट्स था, दिव्य दृष्टि, कपाल शोधन और ऊर्ध्वजत्रु रोग। अब आता है त्राटक। त्राटक की विधि पहले देख लीजिए क्या है कि निरीक्षयेत निश्चल दृशा सूक्ष्म लक्ष्यम समाहित अश्रु अश्रु संपात पर्यंत माचर्य त्राटकम स्मृतम, कि बिना पलक झपकाए एक जगह स्थिर दृष्टि के साथ निश्चल होकर सूक्ष्म लक्ष्य पर, एक लक्ष्य को पे एकाग्र होकर देखना है। ठीक है, कब तक देखना है? जब तक कि अश्रु संपात पर्यंत, जब तक कि आंख से आंसू न गिरने लग जाए। ठीक है, इसीलिए इसको जो है आचार्य ने, आचार्य त्राटकम स्मृतम, आचार्य ने इसको क्या कहा है? त्राटक कहा है। अब इसका लाभ देख लीजिए। मोचनम, मोचनम संकट मोचन किसको कहते हैं? हनुमान जी। तो मोचन का मतलब क्या हो गया? नष्ट करना, संकट को खत्म करना। तो यहाँ पे मोचन का मतलब नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है? नेत्र रोगा नाम, नेत्र के रोगों को नष्ट करता है। तंद्रादीना नाम कपाटकम, और तंद्रादीना नाम कपाट का मतलब जो आपकी जो तंद्रा है, आलस्य है, जो भी योग मार्ग में बाधक उत्पन्न करता है, तंद्रा आलस्य, उनका उनको खत्म करता है, तंद्रा को खत्म करता है। और यत्न त्राटकम गोप्यम तथा हाट कपाटकम, और इसको क्या कह रहा है? गुप्त रखने की बात कह रहा है, गोपनीय रखने की बात कह रहा है। और हाट कपाटकम का मतलब होता है जैसे कि सोने की पेटी को आप गुप्त रखते हैं। अपने ऑर्नामेंट्स को महिलाएं क्या तिजोरी में रखती हैं, गुप्त रखती हैं, किसी और को नहीं बताती हैं। वैसे ही त्राटक को गुप्त रखने के लिए कहा है, जैसे यथा हाट कपाटकम, यथा जैसे आप सोने की पेटी को उसकी रक्षा करते हैं, उसको गुप्त रखते हैं, वैसे ही त्राटक को गुप्त रखने के लिए कहा है। ठीक है, अब ऑप्शन दे देगा कि इससे पहले हमने क्या बताया आपको नीति में? दिव्य दृष्टि पर जा रहे थे। देखो ऑप्शन में इसमें कभी नहीं दिया कि दिव्य दृष्टि मिलता है, आपको दे देगा कि दिव्य दृष्टि किससे मिलती है, किसके अभ्यास से? तो त्राटक दे देगा, नीति दे देगा, उपरोक्त दोनों, या फिर कपालभाति, ऐसा कोई भी अदर ऑप्शन दे देगा, है ना? तो क्या आंसर होगा? सिर्फ और सिर्फ होगा नीति। और हम लोग लॉजिकली क्या सोचेंगे? अच्छा त्राटक है तो वो दिव्य दृष्टि देखना, तो अपन लॉजिक माइंड लगाने लग जाता है उस टाइम पर, और वो गलत हो जाता है। तो वो ध्यान में रखना इस बातों को, इसलिए एग्जामिनर घुमाता है यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आता है नौली। कह रहा है कि अमंद वर्त वेगेन तुंदम सव्यत न तांसो भ्राम ये देशा नौली सिद्धे प्रच्छते। अब इसमें क्या कह रहा है कि देखो आप नौली में कैसे करते हैं? थोड़ा सा आगे झुकते हैं। यहाँ भी कई लोग होंगे जो नौली की क्रिया करते होंगे, मैं आपको दिखा दूंगा नौली का भी अभ्यास। झुककर, और पेट को, तुंद मतलब होता है पेट, तोंद बोलते हैं ना, तोंद निकल गया है, ये क्या हो गया? आवाज जा रही है ना मेरी? हेलो, जी सर। हाँ जी सर, यस सर। सर सही है एकदम ओके सर। तो चलो मैं पढ़ा रहा हूँ और
आवाज ही नहीं, कॉल कर देना ओके जब भी सर, ऐसा आज हो। तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कहाँ थे? हाँ, ये आगे था। तो पेट को भ्रमर के समान, तुंद मतलब होता है पेट, ठीक है, जैसे बोलते ना तोंद निकल गया है, पेट निकल गया उसको बोलते। तो सव्य साप सव्यता मतलब दाएं बाएं घुमाना है उदर को, पेट को, कैसे? वेग के साथ, मतलब वेग पूर्वक दाई पेट को बाई तरफ, बाई पेट को दाई तरफ भ्रमर की तरह घुमाना है। और इसी को सिद्ध ने क्या कहा है? नौली क्रिया कहा है। भ्रमर, इसको यहाँ पे ना भ्रमर नौली कहा है। जब आप ग्रंथ संहिता पढ़ेंगे वहां पे दक्षिण नौली, वाम नौली, भ्रमर नौली, है ना, इस तरह से है वर्णन वहां पे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भ्रमर नौली कहा है और इस तरह से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे हठ प्रदीपिका में बहुत महत्व नहीं दिया है सत्कर्म को, ठीक है, इसीलिए बीच में और सिर्फ कहा गया है किसको सत्कर्म करने के लिए? जो मोटा है, ओबेसिटी से शिकार वो है उनको। इसका लाभ दे दिया क्या? लाभ है कि मंदाग्नि संदीपन पाचना आदि संधाई का आनंद करी। ये जो आनंद देने वाला है, सदा ही आनंद देने वाला है, सदैव। और मंद अग्नि जो मंद पड़ी हुई है उसका संदीप मतलब उसको बढ़ाने वाला है, मंद अग्नि को बढ़ाने वाला है, जठराग्नि को बढ़ाने वाला है, पाचन क्रिया को तेज करता है और ये आनंद देने वाला है सदैव। अशेष शोषा में शोषणी, जो भी आपके जो दोष हैं, अन्य दोष जो त्रिदोष समझ लीजिए, वात पित्त कफ से रिलेटेड, उनको भी नष्ट करता है शोषणी। च हट क्रिया मौलिरण्य च, और ये हट क्रिया जो है क्या है? श्रेष्ठ बताया गया है। जितने भी हठ क्रिया है, कौन सी? जो अभी आपने 6 बताया है, सटकर्म के 6, उसमें श्रेष्ठ है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि सटकर्म में श्रेष्ठ क्रिया कौन है, तो वो हो जाएगा नौली। नौली को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है हठ क्रियाओं में, है ना। ये जो ही 6 सट क्रियाएं हैं उसमें श्रेष्ठ है। कपालभाति, कपालभाति भस्त्रावलोक लोहारकस्य रेचयित पूर्व ससन भ्रमौ कपालभाति विख्याता कफ दोष विशोषणी। जो लोहे के धोकनी के समान, आपने देखा होगा लोहार को, अब तो नहीं से होता है। अब ब्लैक स्मिथ को देखना, जो लोहार होता है ना, वो क्या करता है, एक चमड़े का बना हुआ रहता है, एक आदमी क्या होता है उसको खींचते रहता है, पंप करता है और आग जलता है उसमें एक पाइप के सहारे। आप लोग देखे होंगे, अब बहुत कम देखने हाँ को जी, मिलता है। हाँ जी सर, हमारे अब भी है सर। होगा। तो वो क्या करता है, उसे ही धोकनी बनाता है, बार बार तेज से खींचते रहता है एक रस्सी को, और वो एयर पंप होता है और आग जलता है, कोयले से अटैच रहता है, आग जलेगा और फिर लोहे को गर्म करके उसको उसके आकार को बदलता है। तो वैसे ही कह रहा है कि लोहे की धोकनी के अनुसार रेचक और पूरक करना है, श्वास लेना है और सांस छोड़ना है। और ये कहा गया है कपाल भाति, मतलब बहुत ही विख्यात कपाल भाति कहा गया, विख्यात बोला गया, मतलब इसको भी यूं कहें कि एक उच्च कोटि का बताया विख्याता। कफ दोष विशोषणी, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक दोष का नाश होता है, वो क्या? कफ दोष। वात और पित्त नहीं होता, ठीक है, अन्य बाकी दोष नष्ट नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ कफ दोष का नाश होता है। क्लियर है? जिसमें कपाल भाती और 6 सत्कर्म हमने देख लिया है। इसके आगे देखें क्या है, बस इतना ही है। इसको हम अब वही कह रहा है कि जब सट कर्म का अभ्यास, ये लास्ट हम देख लेते हैं कि सट कर्म निर्गत स्थल्य कफ दोष मलादिका, जब सट कर्म के अभ्यास के बाद जो है कफ दोष का जब नाश हो जाता है, उसका निवारण हो जाता है, मोटापा हो, कफ, ये सारे चीजें खत्म हो जाता है, तब जाके कह रहा है प्राणायामम ततः कुर्यात नायासनेन सिद्ध्यति।
इसके बाद आपको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इससे क्या हो गया, प्राणायाम जो है अनायास ही सिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए प्राणायाम से पहले कहा है षटकर्म का अभ्यास करके अपने कफ दोष को नाश कीजिए, अपने मोटापा को कम कीजिए, मल को नाश कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया षटकर्म। हम कल से जो है आगे इसको हम प्राणायाम पे जाएंगे। तो यही इसको हम समाप्त करते हैं। सर और गजकर्णी किस सूत्र में है सर? वो अलग गजकर्णी से ऐड किया गया है, इसको षटकर्म में नहीं लिया गया है। 6 कर्म में उसको अलग से कहा गया है, अलग से ऐड किया है। मैं सूत्र पूछ रहा हूँ सर, किस सूत्र में है? हठ प्रदीपिका सूत्र के। 26 हाँ हैं? 26 में 26 26 देखो ना, धौतिर वस्ति ये है। अच्छा। कहाँ गया? नावी दग्न जले पायौ न्यस्त नालोत्कटासनः आधारा कुंचनम कुर्याद तत्क्षालनम बस्ती वो- कर्म यत्। तो बस्ती कर्म ये बोला बस्ती है। है। ये है, देखो ये तो यहाँ पे 26 में तो अब बस्ती है। स्क्रीन 26 ऊपर है उसके। देखो ना, यहाँ पे है, देखिए ना यहाँ। हम्म, अथ गजकरणी उदरगत पदार्थ मुद द्वत मंती पवन अपान अपान मुद्रिय कंठ नाले। ठीक है, सर ये सूत्र और संख्या बताइए ना सर, नहीं दिख रहा है मुझे। 26 26 में देखो तो ये वो दर्द बस्ती कर्म दिया हुआ है सर। 26 देखो ना यहाँ वो 26 27 है जो आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब तो उसके पहले हमारे पास है ये कास ये श्वास देखिए प्ली सर कुष्ठम कफ रोग रोगा रोगास विंसति धौती कर्म प्रभावेन प्रयांतेव न संशयः। ये है 25 में। नहीं नहीं, उसके भी बाद एक और दे रखा है वो। तो यहाँ नीचे में है, देखिए, नहीं दिया यहाँ है। 25 में धोती की लाभ है। स्क्रीन दिख हाँ। रहा है क्या? नहीं सर, नहीं दिख जी रहा सर है। दिख रहा है, दिख रहा एक है। सेकंड। जी सर दिख रहा है। देख लिया। समझ गया। इसको मैं, ये अब 26 है इसमें। ये कौन सा बुक है सर? ये हट्ट प्रदीप का स्वामी सतनाम कैवल्य धाम का बुक है। कैवल्य धाम कैवल्य वाली है। कैवल्य धाम वाली। अच्छा, मेरे पास आप 42 प्रूफ योगा वाली है। अच्छा वो देख रहे हैं, हाँ तो उसमें शायद में भी ना हो। ये अलग से है, ये अलग से ऐड किया गया है इसमें। इससे अच्छा। 6 कर्म में नहीं है। जी सर। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा था कि आपको मैं फर्स्ट उपदेश का रिवीजन करा देता हूँ, तो रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। और फिर नेक्स्ट टाइम मैं टेस्ट लूंगा फर्स्ट का, है ना। बहुत लोगों ने क्वेश्चन भेजा है मुझे, बहुत लोगों ने नहीं भेजा है। तो अगर आपकी इच्छा हो तो भेज दीजिएगा। 5 क्वेश्चन ही बनाने हैं ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। सर क्वेश्चन पर्सनली भेजना है क्या आपको या ग्रुप में? नहीं ना, ग्रुप में भेजेंगे फिर तो आउट हो जाएगा। अच्छा, पर्सनली भेज सकते हैं ना? हमें सिर्फ और सिर्फ हमें भेजना है, अपने मित्रों को भी नहीं भेजना है। जी ओके सर। ठीक है, चलिए मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ फर्स्ट उपदेश का। देखो फर्स्ट उपदेश में हमें पहले क्या क्या पढ़ना है। आसन है, मैं फास्ट में जा रहा हूं अभी, ठीक है, थोड़ी सी ये रफ्तार रहेगी, राजधानी रहेगी। देखिए 15 मिनट। सबसे पहले जो है मैं सिर्फ इसको अर्थ बता रहा हूं, ठीक है, या फिर आप कहेंगे तो डिटेल अगर रिवीजन करना है तो फिर एक क्लास पूरा लगेगा उसमें। मैं सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब समझा रहा हूँ। सबसे पहले जो है स्वामी स्वात्माराम ने आदिनाथ को नमस्कार किया है, ठीक है, जिन्होंने हठ योग के उपदेश को दिया है। और जो साधक राजयोग की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए ये जो हठ विद्या है वो क्या है, सीढ़ी के समान है। नेक्स्ट,
इसके बाद स्वामी स्वात्माराम ने नाथ संप्रदाय के गुरुओं को प्रणाम किया है, ठीक है, जो केवल और केवल हठ विद्या का उपदेश दिया किनके लिए, राजयोग की प्राप्ति के लिए। तो उद्देश्य हो गया राजयोग की प्राप्ति करना, हठ योग का उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति। अब समाज में बहुत भ्रांतियां थी, उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए स्वामी स्वात्माराम ने क्या किया है, इस हठ प्रदीप का की रचना करी है, ठीक है। समाज में बहुत भ्रांतियां थी कि राजयोग को लेकर, कि राजयोग और हठ योग क्या है, सेम है, बट ऐसा नहीं, नहीं अलग अलग है, सॉरी, कि राजयोग और हठ योग जो है अलग अलग है। तो उसी भ्रांति को दूर करने के लिए स्वामी स्वात्माराम ने हठ प्रदीप का की रचना करी और कहा कि दोनों एक ही है, राजयोग के बिना हठ योग और हठ योग के बिना राजयोग की प्राप्ति नहीं हो सकता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बाद आप लोग का 9 बजे से लेक्चर तो नहीं है ना? नो सर। नो ठीक है, सर, नो सर। ठीक है। इसके बाद गोरक्षनाथ और मत्स्येंद्रनाथ, ये जो जानकार हुए हैं किनके, हठ योग, हठ विद्या के जो जानकार रहे हैं, मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ आदि जो गुरु हुए हैं, उनसे ही प्रेरणा लेकर स्वामी स्वात्माराम ने ये जो क्या बोलते हैं हठ प्रदीप का है, इनकी रचना करी। इनके मर्मज्ञ कहे जाते हैं, हठ विद्या के जो जानकार कहे जाते हैं वो है मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ और आदि गुरु, है ना, नाथ संप्रदाय के, जो नाथ संप्रदाय से ही तो ज्यादातर ये लिख आया है ना, हठ योग। तो उनसे ही सीखकर, उनसे ही प्रेरणा लेकर तब जाके स्वामी स्वात्माराम ने इस बुक की रचना। इसके बाद 33 गुरुओं के नाम हमने देखा था। श्री आदिनाथ, मैं आपको इसको बता देता हूं कौन कौन सा है। श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र साबरानंद भैरवा, आप लोग भी पढ़िए मेरे साथ, माइक म्यूट करके। चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलेशया, मंथानो भैरवो योगी सिद्धि बुधश्च कंथडी, कोरकंटक सूरानंद सिद्धि पादश्च चरपटी, कानेरी पूज्य पादश्च नित्यनाथो निरंजन, कपाली बिंदुनाथश्च काकचंडीश्वराय हव्य। अल्लाम प्रभुदेवश्च घोड़ाचोली च टिंटनी, भानु की नारदेवश्च खंड कपाली कस्तता। ये जो 33 गुरु हैं, ये जो 33 गुरु हैं, ये क्या है, हठ योग से प्रभावित, प्रभाव से, हठ योग के प्रभाव से ही कालदंड मतलब मृत्यु पे विजय प्राप्त करके ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। अब कह रहा है कि सभी प्रकार जो भी दुखी जन हैं उनके लिए ये जो हठ विद्या है क्या है, आश्रय समान है। मठ, जैसे आप, मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जब बारिश होती है तो आप क्या करते हैं, छाता लेकर बाहर निकलते हैं। तो छाता क्या क्या हो गया, आश्रय हो गया उस दुख से बचने के लिए, उस बारिश से बचने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही कह रहा है कि जो दुखों से पीड़ित जन है उनके लिए ये जो हठ विद्या है, हठ योग है, आश्रय रूपी मठ है, और बाकी अन्य जो योगाभ्यासी हैं उनके लिए आधारभूत कच्छप के समान है। इसीलिए कहा गया हठ विद्या परम गोप्या योगिना सिद्धि मिच्छितम। कह रहा है कि हठ विद्या को गोपनीय रखना है, जो भी सिद्धि पाना चाहते हैं, सिद्धि की इच्छा रखते हैं साधक, उनको ये हठ विद्या को गोपनीय रखना है। अगर आप गोपनीय नहीं रखेंगे तो निर्विद्या मतलब शक्तिहीन हो जाएंगे, और आप गुप्त रखते हैं तो आपकी शक्ति को बढ़ेगा आपका शक्ति। इसलिए कहते हैं जिनकी एनर्जी या कुंडली जागृत हो, बताते नहीं है कि हमारी हो गई है, या फिर कोई भी इस तरह का जो सिद्धि लोग होते हैं वो बताते नहीं है, गुप्त रखते हैं, अन्यथा उसकी शक्ति क्या हो जाएगी, छिन्न हो जाएगी। अब क्या स्थान की चर्चा है कि हमें योग का अभ्यास जो है, मठ जो है कहाँ बनाना चाहिए, कहाँ अभ्यास करना चाहिए, इस तरह की बातें हैं यहाँ पे। कि सुराज्य धार्मिक देश सुभिक्षि निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंत शिला अग्नि जल विवर्जिता,
एकांते मटिका मध्य स्थान्तव्यम हठ योगिना। जो हठ योग मठ है वो कहाँ होना चाहिए? सुराज्य, मतलब बिल्कुल ही कह सकते हैं एक सुंदर प्रदेश होना चाहिए, शांत प्रदेश होना चाहिए, धार्मिक देश होना चाहिए, सुभिक्षे जहाँ पे इजिली भोजन मिल जाए, भिक्षा मिल जाए, उपद्रव नहीं होना चाहिए, कोलाहल नहीं होना चाहिए, और 4 हाथ पर्यंत, धनु प्रमाण में मतलब 4 हाथ पर्यंत जो है शिला मतलब पत्थर, अग्नि और जल नहीं होना चाहिए, एकांत होना चाहिए मठ का। एकांत जगह पर आपका मठ होना चाहिए। अब इसके जो योग मठ के जो लक्षण है वो कहे गए हैं क्या कि अल्प द्वारम रंध्र गर्त विवरम नात्य उच्चतम नीच, मतलब अल्प द्वार, छोटा द्वार होना चाहिए, उसमें छेद नहीं होना चाहिए घरों में, मठ में, नहीं तो क्या होगा, चूहे, भाई सांप, कुछ भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आ सकते हैं। ना ऊंचा होना चाहिए ना नीचा होना चाहिए, गाय के गोबर से लिपा होना चाहिए, जंतुओं का प्रवेश नहीं होना चाहिए, कुटिया के बाहर मंडप, वेदी, कुआं और प्रकार मतलब घिरा होना चाहिए, चारों तरफ से घिरा होना चाहिए ताकि हिंसक जानवर अंदर प्रवेश ना कर पाए। ये योग मठ के लक्षण कहे गए हैं। इसके बाद ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? नो नो सर। सर। बहुत सही सर, बहुत सही। ठीक है ना? ओके, आप देखो 14th में है कि आपको कैसे अभ्यास करना चाहिए मठ में, तो बिल्कुल स्थित होकर अभ्यास करना है, बिल्कुल शांत, सारे ही चिंता को छोड़कर, सर्व चिंता विवर्जित, सारे ही चिंताओं को वर्जित करके गुरु के मार्ग के द्वारा, उनके बताए गए मार्ग पे चलकर सदा ही योग का अभ्यास करना है। अब आता है साधक और बाधक तत्व, इसे बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो पहले हम देखेंगे बाधक तत्व। जो बाधक तत्व का मतलब जो आपके योग मार्ग में सहायक नहीं है, बाधक उत्पन्न करते हैं। तो क्या क्या बाधक उत्पन्न करते हैं कि अत्याहार, ज्यादा भोजन करना, बहुत अधिक परिश्रम करना, प्रयासश्च, प्रजल्प मतलब अधिक बोलना, नियमाग्रह ज्यादा ही नियमों में बंधना, है ना, जनसंग ज्यादा ही लोगों से मिलना, लौल्यम मतलब चंचलता, मन की चंचलता, ये सारी ही चीजें क्या है आपकी योग साधना में विघ्न उत्पन्न करते हैं। ये बाधक हो गया। अब आता है साधक तत्व। साधक जो आपके योग मार्ग में हेल्प करे, आपकी सिद्धि में हेल्प करे, जब आप अभ्यास करें तो सिद्धि में हेल्प करें। तो क्या क्या होगा? उत्साहात साहस, धैर्यात, तत्व ज्ञानात, मतलब तत्व ट्रूथ नॉलेज, आपको रियल नॉलेज होनी चाहिए जो चीज का अभ्यास करते हैं, साहस होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए किसी चीज के लिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, निश्चय, जनसंग परित्याग, दूसरों डिटैचमेंट, लोगों से ज्यादा मिलना जुलना नहीं तो आप कितना जितने लोगों से मिलते हैं उतने विषय ग्रहण करते हैं अपने अंदर, मैनी मैन मैनी वर्ड्स, और आपको डिस्टर्ब करता है। ये सारे ही चीज क्या है योग में प्रसिद्धि दिलाता है, साधक तत्व है, लोगों से नहीं मिलना, ठीक है, निश्चय, तत्व ज्ञान, सा धैर्य, उत्साह। इसके बाद आता है हठ योग का जो प्रथम अंग बताया गया है वो है आसन, ठीक है। तो सबसे पहले प्रथम अंग आसन का अभ्यास करना है। आसन का अभ्यास से क्या होगा कि आपके शरीर में स्थिरता आएगी, आरोग्यता आएगा और लाघवम हल्कापन होगा। ये लाभ है, आसन के लाभ दे दिया उन्होंने। इसके बाद कह रहा है कि वशिष्ठ आदि, देखो वशिष्ठ आदि जो भी मुनि हुए हैं, मत्स्येंद्र आदि जो मुनि हुए हैं, ठीक है, उनसे ही अलंकृत होकर, अलंकृत मतलब उनसे ही सीख कर स्वामी स्वात्माराम ने यहाँ पे आसनों को कहा है। आसनानि कथ्यन्ते, किसके द्वारा सीखकर? पूछा जा सकता है कि स्वामी स्वात्माराम ने किसके द्वारा सीखकर आसनों का निरूपण किया? तो वशिष्ठ और मत्स्येंद्र आदि योगियों से अलंकृत होकर आसन को कहा है। आगे आता है, अब जो है आसन के बारे में देखेंगे कि 15 जो आसन है उसको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं।
कि जानु उरु अंतरे सम्यक कृत्वा पादल। अब यह विधि है, मैंने क्या बताया कि 1 to 7 जो है सिर्फ और सिर्फ विधि है, लाभ नहीं है। ठीक है, आप कहेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा 1 to 7, अदरवाइज इसको हम 1 to 7 स्किप कर सकते हैं, आप उसको खुद से पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट हम 8 से स्टार्ट करके 15 तक जाएंगे, जहां लाभ है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा महत्व रखता है। महत्व तो ये भी रखता है, लेकिन वो ज्यादा रखता है। आप कहेंगे तो मैं इसको भी पढ़ाऊंगा, अदरवाइज मैं स्किप करूंगा 1 to 7। व्हाट यू से, बताओ आप क्या कहते हो? स्किप कर दीजिए। सर स्किप कर दीजिए। ठीक है, मैं 1 to 7 स्किप करता हूं, और जब आप पढ़ोगे कोई भी समस्या आती है तो आप निश्चिंत होकर आप मुझसे पूछ सकते हो, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, तो एक बार मैं सिर्फ नाम बता देता हूँ। स्वस्तिक आसन है, या नाम पता होना चाहिए एटलीस्ट। गौमुख आसन, ठीक है, वीरासन, कुर्मासन, कुक्कुट आसन। इमेजिनेशन आनी चाहिए कि जैसे ये नाम आ रहा था, अच्छा हाँ सर ने ऐसा बताया था। इसके बाद उत्तान कुर्मासन, धनुरासन। अब यहां से आता है हमारा मत्स्येंद्र आसन। तो मत्स्येंद्र आसन को मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं जो महत्वपूर्ण होगा विधि वो बता दूंगा, अदरवाइज लाभ बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं इसके विधि को स्किप कर रहा हूँ, लाभ बता रहा हूँ। आपको पता ही है कैसे करते हैं मत्स्येंद्र आसन, पता है ना? आगे बढ़ते हैं फिर। जी सर। देखो, ये मत्स्येंद्र आसन के जो लाभ हैं क्या है कि जठराग्नि प्रदीप्त होती है। लाभ तो रट जाइएगा, ठीक है। देखिए, आपको पूरा बुक पढ़ के जाना है, मैं इतनी बार रिवाइज करा दूंगा कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। प्रचंड रोग, मतलब जो भी क्रॉनिक डिजीज हैं, जो बहुत पुराने रोग हैं, उनको भी नष्ट करता है, जैसे अस्त्र के समान। अभ्यास तक इसके, और अभ्यास से क्या होता है? कुंडलिनी का प्रबोधन, मतलब कुंडलिनी का जागरण होता है, चंद्र मंडल स्थिर होता है। और क्या है? पश्चिमोत्तानासन, नहीं कुछ छूटा है क्या? ठीक है, पश्चिमोत्तानासन। हाँ, इसमें क्या है? दंडासन में बैठना है। कोई तो कह रहे थे सर एक विधि करके पूछ दिया था कि दंडासन में किस तरह जाते हैं, तो पश्चिमोत्तानासन एक है जो हम दंडासन से करके फिर हम इसमें आसन में जाते हैं। तो सबसे पहली विधि है पश्चिमोत्तानासन की दंडासन। दंडासन कीजिए, फिर अपने घुटने पे अपने ललाट को लगाना है, और पैर के दोनों अंगूठे को, बिग टो को पकड़ना है। इसका लाभ जो है, हाँ, पेट पतला होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। आप लोग नोट्स बनाए होइएगा, वहां हाईलाइट भी करते जाइएगा। और क्या होता है? प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवाहित होता है, आरोग्यता आता है, ये चीज है। उदर पतला होगा, जठराग्नि प्रदीप्त होगी, प्राण ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवाहित होगा, और आरोग्यता आएगी। ये लाभ हो गया। अब मयूरासन, ठीक है, मयूरासन के हम लाभ देखते हैं कि सारे ही रोगों को नाश करता है। हरती सकल रोगानासु। इसमें क्या है? आप तो सोचोगे सर सारे ही रोगों का नाश, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हठ प्रदीपिका में अतिशयोक्ति अलंकार की चर्चा है। थोड़ा सा पढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा कहना। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब है, देखो एट्रैक्ट नहीं, जैसे कि हरती सारे ही रोगों को नाश नहीं करेगा, लेकिन हाँ अधिकतर रोगों को नाश करेगा। गुल्म उदर रोगों को नाश करेगा, दोषों का नाश करता है, और जैसे कि कोई बासी खाना, इस तरह से जो कह सकते हैं अपथ्य जो भोजन होता है, उसको भी पचा लेता है, भस्म कर देगा, पेट में पचा लेता है। ठीक है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और कालकुट विष का भी नाश करता है। हाँ, अब क्या था? कोई श्लोक मिस हुआ है, हाँ ये 32 नंबर। शवासन। शवासन का लाभ है कि आपका जो भी थकान है उसको मिटाएगा, चित्त को शांत करेगा।
तांत्री हरम चित्त विश्रांति कारकम, है ना? मानसिक शांति प्रदान करेगा, है ना? ये भी इम्पोर्टेंट है कि शिव जी के द्वारा जो है 84 आसन दिए गए हैं, कहे गए हैं, उसमें से भी 4 जो है सारभूत है। कौन कौन सा मैंने बताया था ना? सिद्धम पद्मम, SPSB। हाँ वेरी गुड। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन। ठीक है, आप याद कर लेना, बहुत बढ़िया है। तो ये सारभूत कहे गए हैं। सिद्धम पद्मम तथा सिंहम भद्रम, ये 4 जो हैं श्रेष्ठ बताए गए हैं, और उसमें भी श्रेष्ठ कौन सा है? सिद्धासन, है ना? इसमें तो मतलब आसनों में श्रेष्ठ हो गया सिद्धासन। अब सिद्धासन की ये विधि है। विधि में हम इंपोर्टेंट देखते हैं क्या है कि देखो सिद्धासन में क्या करते हैं, योनि स्थान का घटी मूल, ये सिद्धासन में क्या है कि योनि के स्थान पे घटी का मूल अपने उसके मूल में लगाना है। आपको मैं ऐसे समझा दूं कि तिबनी प्रदेश एक एरी ऊपर और एक मिड्र के पास, मतलब जेनाइटल ऑर्गन के ऊपर और एक जेनाइटल ऑर्गन के नीचे, दोनों एरी को व्यवस्थित किया, ये होता है सिद्धासन। जालंधर बंध लगाना है, महत्वपूर्ण इसमें जो चीज हमें ध्यान रखना है वो है जालंधर बंध लगाना। हृदय कृत्वा हनुम, हनुम मतलब चिन्ह होता है, तो जालंधर बंध लगाया। और दृष्टि कहाँ है? पश्यत भ्रुवंतरम, दोनों भावों के बीच भूमध्य दृष्टि होनी चाहिए। इसका लाभ क्या है? होत न मोट मोक्ष कपाट, मोक्ष कपाट का भेदन करता है, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति करता है, इसको हम कहते हैं सिद्धासन। ध्यान में रखना है जालंधर बंध, दृष्टि हो गई भ्रुवंतरम दोनों भावों के बीच, और मोक्ष कपाट का भेदन। अब अन्य लाभ दूसरे मतों के अनुसार है ये। इसको छोड़ दो। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिद्धासन के अन्य नाम कौन कौन सा है? तो एतत् सिद्धासनम प्राहु, अन्य नाम जो है वज्रासन पहला याद रखिएगा, दूसरा है मुक्तासन, तीसरा क्या है? गुप्तासन। ये 3 जो है अन्य नाम बताया गया है। किसका? सिद्धासन का। ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने यम नियम नहीं बताया ना, ठीक है, तो यम नियम जो था ना, वहां पे था यम के अंतर्गत था अहिंसा, ठीक है, 10 नियम 10 यम बताया गया है हठ प्रदीपिका में, वो थोड़ा अलग है, श्लोक में नहीं था इसलिए वो स्किप हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है उस श्लोक के अनुसार और इस श्लोक में। यमों में श्रेष्ठ मिताहार याद रखेंगे, नियमों में श्रेष्ठ अहिंसा, और आसनों में श्रेष्ठ सिद्धासन कहा गया है, ठीक है। कह रहा है कि चतुर्शीति पट मतलब 84 आसनों में केवल के सिद्ध आसन को, अगर 84 आसनों में से केवल सिद्ध आसन का अगर कोई अभ्यास कर लेता है तो उसकी नाड़ी शुद्ध हो जाती है। कितनी नाड़ियां? 72,000 नाड़ियां। द्वा सप्तति सहस्त्राणाम नाडीनाम मल शोधनम, 72,000 नाड़ियों का शोधन हो जाता है सिर्फ और सिर्फ सिद्धासन के अभ्यास से, केवल। अब कह रहा है कि किसको सिद्धि मिलेगी? तो भाई आत्मध्यायी, आत्मा का जो ध्यान करता है उसको, मिताहारी जो होगा उसको, यावत द्वादश मतलब 12 वर्षों तक सदा ही सिद्धासन का जो अभ्यास करेगा उसको क्या होगा? निष्पत्ति अवस्था, बताया था ना कि निष्पत्ति अवस्था
एक 4 अवस्थाएं होती हैं, बताइए कौन कौन सी? निष्पत्ति, परिचय, घटा, आरंभ आरंभ। परिचय, निष्पत्ति। घटा, आरंभ, घटा, परिचय, निष्पत्ति। निष्पत्ति। 4 अवस्थाएं हैं, है ना? आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था और निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था अंतिम अवस्था है, ठीक है? वो प्राप्त होगा जो साधक आत्मध्यायी होगा, आत्मा का ध्यान करेगा, मिताहारी होगा और 12 वर्षों तक करेगा, है ना? ये महत्व, कब तक? 12 वर्षों तक करेगा, उसको निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होगी। इसमें कोई संशय नहीं। किम नए बहुर्विपि पीठै सिद्धे सिद्धासन सति। और फिर कोई भी अन्य आसन की करने की आवश्यकता नहीं है जब सिद्धासन सिद्ध हो जाता है। तो कह रहा है कि किसी अन्य आसन करने की आवश्यकता नहीं है, सिद्धासन अगर सिद्ध हो जाता है तो ठीक है। और इसके सिद्ध होने पे निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होगी जब योगी 12 वर्षों तक आत्मा का ध्यान और मिताहारी रहेगा। अब कह रहा है कि प्राणा नीले सावधाने बद्धे केवल कुंभ के उत्पत्ति नारासा। अब देखो, प्राण को जो बांध लिया, है ना, मतलब जो केवल कुंभक की जो अवस्था प्राप्त करेगा, प्राण को जब बांधने के बाद, तो उसको अनायास ही उन्मनी अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। जो प्राण को कंट्रोल कर लिया, बांध लिया, उसको केवल कुंभक की प्राप्ति जब हो जाएगी, केवल कुंभक की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद फिर अनायास ही उन्मनी और मनोन्मनी अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। कह रहा है कि तथेक, इसीलिए कह रहा है कि सिद्धासन का अभ्यास जो है करना चाहिए, और इसको करने से अनायास ही बंध त्रय, ठीक है, वो तीनों बंध लग जाता है। स्वयं में वो उपजायते, स्वयं ही तीनों बंध लग जाता है सिद्धासन के अभ्यास से, सिद्धासन दृढ़ हो जाने से, ठीक है। अब कह रहा है, ये भी महत्वपूर्ण है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा कि न आसनम सिद्ध, मतलब कि आसनों में सिद्धासन के जैसा, कुंभक में केवल कुंभक के जैसा, और खेचरी मुद्रा में खेचरी मुद्रा के जैसा, और लय में नाद के जैसा, नहीं, नाद में लय के जैसा कोई नाद नहीं है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आसन में सिद्धासन, कुंभक में केवल कुंभक, और मुद्रा में खेचरी, और ये नाद में लय के समान कोई नहीं है। पद्मासन, और कितने श्लोक हैं? 67 है ना फर्स्ट में श्लोक में। किसी को लेट तो नहीं हो रहा ना? 10 मिनट और दे दीजिए, हो जाएगा। जी सर, चलेगा। पद्मासन, पद्मासन में क्या ध्यान रखना है? पद्मासन तो पता ही है, क्रॉस लेग करना है अपने दाएं पैर को। ये सब वर्ड मैंने आपको याद करवाया था ना, वाम मतलब बायां, उरु मतलब जंघा, है ना, उसके ऊपर दाएं पैर को रखना, स्थापित करना, फिर बाएं पैर को दाएं जंघा के ऊपर स्थापित किया, और पक्ष में मतलब, और दोनों हाथ को पीछे की तरफ ले जाकर क्रॉस करके अंगूठे को पकड़ना है। महत्वपूर्ण क्या है, इसमें भी आपको जालंधर बंध लगाना है। दृष्टि, नासिका दृष्टि वहां था सिद्धासन में, दोनों भौं के बीच, यहाँ है नासिका के अग्रभाग पे देखना है। एतत् व्याधि विनाश, ये सारे ही रोगियों का विनाश करने वाला है, इसी को हम पद्मासन कहते हैं। देखो, यहाँ कोई कह रहे थे ना कि दूसरे मतों के अनुसार सारा ही चीज सेम है, ठीक है। यहाँ पे अंतर क्या है? राजदंत, नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि होनी चाहिए, और यहाँ पे जालंधर बंध नहीं कहा है। राजदंत अपने जीव को तालु के अग्रभाग पे लगाने की बात कह रहा है। नहीं, यहाँ पे भी जालंधर बंध है, सॉरी, उत्तभ्य चिबुकम वच्छ, मतलब यहाँ पे भी जालंधर बंध लगाना है आपको।
जिह्वा को अपर पैलेट तालु के अग्रभाग पे लगाना है, नासिका की दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये अंतर। सर हाँ, क्वेश्चन अगर जो एग्जाम में आता है, इसमें जैसे इस वाले सूत्र में प्राण वायु और अपान वायु का बोला गया है, पहले वाले में नहीं बोला है पद्मासन में, तो वो बताएंगे? ऑप्शन देखकर, अगर ऑप्शन में इस तरह का है तो जरूर लगाएंगे, और ऑप्शन में नहीं देता है तो नहीं। ऑप्शन को देखते हुए ये सब क्वेश्चन देखो, इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, इतना भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ दोनों ऑप्शन को देखना है कि ऑप्शन क्या कह रहा है, और फिर आंसर टिक करना है। समझ गए? इदम पद्मासनम सारे ही व्याधि को नाश करता है, सर्व व्याधि विनाशनम, और ये बहुत दुर्लभ है, और ये बुद्धिमान व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। धीमता लभ्यता भुवि। ठीक है, और मत्स्येंद्र नाथ का क्या मत है इसमें भी देखो, सन्निधाय चिबुकम, यहाँ पे भी वो आपको जो है जालंधर बंध लगाना है, और बारंबार अपान वायु को ऊपर की तरफ उठाकर, ठीक है, ऊपर उठाना है, प्राण वायु से मिलाना है, और इससे क्या होगा, इसके प्रभाव से जो साधक है उसको बोध होगा, है ना, नॉलेज एक कह सकते हैं, बोध की प्राप्ति होती है। बस यहाँ पे यही है। और पद्मासन में स्थित योगी जो नाड़ी द्वारे, मतलब दोनों नासिका से श्वास को खींचना है, और मारुत धारे दस, मतलब उसको धारण करना है, प्राण वायु को धारण करना है अपने अंदर, और इससे क्या होगा, मुक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है, मतलब मुक्ति देने वाला भी है, मोक्ष की प्राप्ति करने वाला, ये भी ध्यान में रखना। अब आता है सिंहासनम। सिंहासन में क्या है, सेम वैसे ही है इसकी विधि, जैसे वज्रासन, क्रॉस करके बैठना है। देखो, गुल्फौ च वृषणस्य, मतलब जेनाइटल जो अंडकोश है, ठीक है, वहां पे रखना है, दोनों एरी को अंडकोश के जस्ट नीचे, सिवनी के दाईं और बाईं तरफ, सिवन्या पार्श्वो छिपेत, पार्श्व मतलब अगल बगल, सिवनी प्रदेश के अगल बगल रखना है। दक्षिणे सव्य गुल्फम तु, दक्ष गुल्फम तु सव्य का, ठीक है, दाईं को बाईं तरफ और बाईं को दाईं तरफ, इस तरह से रखना है क्रॉस करके, और फिर दोनों हाथ को घुटनों पे रखकर उंगलियों को फैला के रखना है। ध्यान क्या रखना है इसमें, दृष्टि, दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि। नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि किसमें था, पद्मासन में भी था और सिंहासन में भी है। भद्रासन में क्या था, दोनों भावों के बीच। और सिद्धासन जो है योगियों के लिए, जो सिद्ध योगी है, जानकार हैं, उनके लिए भी पूजनीय है, और तीनों बंधों को, बंध त्रिय तय संसाधनम, तीनों बंधों को ये सरल बनाता है। और च आसनो उत्तम, इसके आसनों में क्या है, उत्तम आसन है, श्रेष्ठ नहीं है, ध्यान में रखिएगा, उत्तम आसन, श्रेष्ठ आसन सिद्धासन, उत्तम आसन सिंहासन। भद्रासन, अब देखो सेम है, इसमें भद्रासन में बटरफ्लाई करते हो आप ना, बटरफ्लाई सेम एज इट इज बटरफ्लाई, इसको हम कहते हैं बद्ध कोणासन के नाम से भी समझ सकते हो आप, ठीक है, दाएं एरी को दाईं तरफ, बाईं एरी को बाईं तरफ, और दोनों पैर को पकड़ना है, एरी को, टोस को पकड़ना है। सारी ही व्याधि को विनाश करता है ये, सर्व व्याधि विनाशनम, ठीक है। और इसका अन्य नाम क्या हो गया, गोरक्षासन, ये ध्यान में रखिएगा ना, अन्य नाम गोरक्षासन। एवं आसन बंदेषु योगींद्रो विगत श्रम अभ्यास नाड़िका शुद्धि। ये देखो, इसके अभ्यास से, आसनों के अभ्यास से क्या होगा, थकान मिटेगा,
ठीक है। फिर साधक को क्या करना है, नाड़ी की शुद्धि करनी है और फिर मुद्रा का अभ्यास करना है, मुद्रा और प्राण का अभ्यास करना है। आसनों के करने के बाद, थकान मिट जाने के बाद नाड़ी की शुद्धि और प्राण की क्रिया का अभ्यास करना है। सिद्धि किसको मिलेगी, सिद्धि किसको मिलेगी, ब्रह्मचारी, ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ब्रह्मचारी होगा, मिताहारी होगा, त्यागी होगा, योग के परायण होगा, योग के समर्पित होगा और अवधात ऊर्ध्व, मतलब 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक जो ये फॉलो करेगा उसको सिद्धि मिलेगी। इसमें कोई विचार करने की बात नहीं है, कोई संशय नहीं है। ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण, ये 4 वर्ड आपको मेमोराइज करना है। 1 वर्ष और 1 वर्ष से अधिक। अब आता है आहार, है ना। आहार कैसा होना चाहिए, सुस्निग्ध होना चाहिए, सुस्निग्ध होना चाहिए, मधुर आहार होना चाहिए और आहार का चतुर्थांश अंग जो है, चतुर्थांश भाग जो है विवर्जित, उसको खाना नहीं है, अलग कर लेना है, विवर्जित करना है और शिव को समर्पित करना है। इसी को हम कहते हैं मिताहार। पथ्य आहार, पथ्य आहार क्या है और अपथ्य आहार, ये है आपका अपथ्य आहार। कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण हरित शाक सौवीर तेल तिल ससर्प मध्य मत्स्यान आजादी मांस दधि तत्र कुलत कोल पिन्याक हिंग गुलशनाद मध्य अपथ्य माहू। कह रहा है कि कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण हरित साग सौवीर तेल तिल ससर्प मध्य मत्स्यान मछली, आजादी मांस मतलब होता है बकरे का मांस, दही तक्र मट्ठा कुलथ कोल बैर जिसको कहते हैं, पिन्याक हिंग लहसुन, ये सारे क्या हैं, अपथ्य आहार हैं। पिन्याक क्या है सर? खल्ली, पिन्याक मतलब खल्ली, वेस्ट जो होता है ना, देखो ना कई बार आप देखते हो ना, खल्ली किसको कहते हैं, जो तेल को पेड़ने के बाद जो निकलता है ना, वेस्ट, खल्ली। और भी सारी चीजें हो सकती हैं, जो भी वेस्ट हो गया वो सब सारे अपथ्य कहे गए हैं। अब आता है और क्या क्या वर्जित बताया गया है कि भोजन, अहितकर भोजन क्या है कि पुनः पुनः हम खाना को गर्म करते हैं, है ना, सुबह का फिर रात को खाते हैं गर्म करके, वो चीजें। फिर रुच भोजन, रूखा भोजन, ज्यादा नमकीन भोजन, लवण युक्त भोजन, ये मतलब बासी युक्त भोजन, ठीक है, साग की, ये सारे चीज जो है वर्जित बताया गया है, अहितकर भोजन है। और क्या बताया गया है कि किसका आचरण आपको नहीं करना चाहिए, जो योग के अभ्यासी होते हैं उनको आचरण ये सब चीजें नहीं, क्या क्या, वहनी मतलब जो तीखा मिर्च मसालेदार भोजन है वो चीजें, स्त्रियों का संग नहीं करना है, पथी सेवा ना मतलब लंबी यात्रा नहीं करनी है, ये सब चीजें आपको वर्जित बताया गया है। गोरक्ष के अनुसार, गोरक्षनाथ के अनुसार क्या है, बाकी तो सेम है, इसमें ऐड किया है कि दुर्जन प्रांत पे आपको नहीं जाना चाहिए। नहीं तो क्या, मैंने आपको एक श्लोक सुनाया था ना, इस काली कोठरी में जैसे आनो जाए एक लिख पै लागी है पै लागी, मतलब अगर आप गलत संगति में रहोगे तो उसके गुण थोड़े बहुत तो आपके अंदर आएगा ही। ये सारे चीजों के लिए वर्जित बोला है गोरक्षनाथ ने। वहनी स्त्री पति सेवा नाम, ये सेम चीज है ना, अग्नि स्त्रियों का सेवन और लंबी यात्रा, प्रातः स्नान, जरूरी नहीं है, ठंड का मौसम है आप लेट स्नान करो, गुनगुने पानी से स्नान कर लो, ठीक है, तो प्रातः स्नान को भी बोला है। उपास आदि, ये कायिक क्लेश विधि, मतलब जो भी आपके शरीर को कष्ट देने वाले चीज हैं उनको छोड़ देना चाहिए। अब आता है पथ्याहार। पथ्याहार में होता है क्या क्या, गोधुम साली, मतलब जो ये जौ होता है, गेहूं, जौ, चावल, साठी चावल, ठीक है, दूध, घी, खांड, मक्खन, मिश्री, मधु,
ठीक है। इसके बाद क्या है, सौंठ, परवल, ये आदि जो फल है पंच शाक, ठीक है। पंच शाक में क्या क्या आ गया, चौलाई, बथुआ, पुनरवा, मेघनाथ, और क्या है, जीवंती। जीवंती, जीवंती, ठीक है। ये चीजें थी। और मूंग, और इन जो दिव्य मुद का मतलब हो गया जो वर्षा का जल है, ये सारे चीजें क्या है, पत्ते। ये याद कर लेना, बहुत ही पूछ दिया था सीरीज में इस बार, तो सीरीज में याद कर लीजिएगा। और कैसा भोजन का आचरण करना है कि पुष्ट होना चाहिए, आपकी जो धातुओं को जो पुष्ट करे वैसे भोजन, पुष्टिकारक भोजन होना चाहिए। सुमधुर होना चाहिए, स्निग्ध चिकनाहट वाले, गाय के द्वारा बने हुए गव्यम धातु पर, गाय के जो दूध से जो बने हुए जो चीज हैं वो लेना है। और मन को भाए, भाई कितना भी आप मलाई मक्खन खा लो और मन को ही नहीं भा रहा है तो फिर वो क्या है, विष के समान है। वो नहीं, आपके मन को भाना चाहिए। ऐसे भोजन जो है आचरण करना चाहिए योगी को। अब कह रहा है कि युवा वृद्धोपि, अब कोई भी योग में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कोई तो पूछा था कि कुछ तो लेक्चर में, 1-2 लेक्चर पहले, सर इस तरह, तो मैंने कहा था कि आप ऑप्शन से देखोगे कि भाई किसी को भी सिद्धि मिल सकती है योग में। तो जो युवा है, जो वृद्ध है, वृद्ध से भी वृद्ध है, व्याधिग्रस्त है, रोगी है ना, दुर्बल है, अगर वो अभ्यास करेगा तो उनको भी सिद्धि मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है ना। कह क्रिया युक्त से सिद्धि स्यात् क्रिया से कथम भवेत्। अब देखो कह रहा है कि आपको कर्म करना है। ये जो शास्त्र पढ़ के जो वस्त्र धारण करते हैं उस सबसे सिद्धि नहीं मिलेगी आपको। आपको कर्म करना पड़ेगा, क्रियाएं करनी पड़ेगी, तब जाके आपको सिद्धि मिलेगी। न कि शास्त्र पाठ मात्रेण योग सिद्धि, न ही केवल शास्त्रों के पढ़ने से, पठन पाठन से सिद्धि मिलेगी आपको, है ना। न ही वेशभूषा धारण कर, कोई भाई धोती गिरवा धारण कर ले उसको सिद्धि मिलेगी, अगर वो अभ्यास नहीं करेगा बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो कर्म पे ज्यादा फोकस किया है कि आपको करना पड़ेगा तभी जाके सिद्धि मिलेगी, ना कि वेशभूषा धारण करने से सिद्धि मिलेगी। ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब कह रहा है कि विविध आसन, पीठानी, कुंभ, विविध प्रकार के कुंभकों का, मुद्राओं का, है ना, अभ्यास करने के बाद ही राजयोग की प्राप्ति होगी। क्या रह गया, बस इतना ही है ना। राजयोग की प्राप्ति, हठ योग का अभ्यास से ही राजयोग की प्राप्ति होगा। ये हमारा हो गया टोटल 67 श्लोक हमने आपको पढ़ा दिया है, रिवीजन पूरा करा दिया है हमने प्रथम उपदेश का। अगर इसमें कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर। तो मंडे मिलते हैं, फिर मैं पूछूंगा। नेक्स्ट वीक किसी भी दिन आप तैयार होकर रहिए, रिवीजन भी हो गया है, किसी भी दिन आपका टेस्ट हो सकता है। बहुत लोग लेफ्ट कर गए, समझ नहीं आ रहा था क्या? नहीं सर, नहीं, बढ़िया। हो सकता है और पढ़े हुए हो कैसे। थोड़ा फास्ट था, ठीक है। थोड़ा बीच में नेटवर्क चला गया था सर, 2-3-1 मिनट। नहीं सर, हाँ जी सर, नहीं मेरे सही फोन में तो गया, शायद मेरे ही फोन गड़बड़ी अब हुई। आपके यहाँ नेटवर्क की दिक्कत होगी, अगर चलिए हाँ जी, ठीक हाँ है, जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर। ओके। रिकॉर्डिंग बंद कर हरिओम। दीजिएगा, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा जितेंद्र। सर एक क्वेश्चन था। ओके, 1 मिनट शांति पाठ कर लेते हैं, जो भी पूछना है। ओके सर। लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबा गहरा सांस छोड़िए, मन को शांत स्थिर। एक बार पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण, फिर शांति पाठ। ओम।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जानी फार्म रबी फार्म। ठीक है, ओके। हाँ, किसी को पूछना है, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा। ये जितेंद्र जी, कोई है MDY से? अच्छा, कोई नहीं है, चलिए ठीक है। हाँ, कुछ क्या पूछना है साक्षी, जल्दी पूछिए। सर ये जो हम लोग इस कपाल भाती करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि क्यों सांस छोड़ने पे ध्यान देते हैं, जो एक्चुअली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, और इसमें सर कुछ अलग दिया था। मैंने क्या पूछना? आप लोग मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं, हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल बहुत चीजें ऐसे हैं जो अलग अलग करते हैं। विधि अलग होती है, कई बार थ्योरी आप तो जाओगे तो विधि अलग होगी, और प्रैक्टिकली क्या है आप थोड़े सा अलग करते हो, डिफरेंस रहता है उसमें। ठीक है, ओके सर, तो बस से अगर एग्जाम की दृष्टि से आ जाए तो इसमें दोनों है ना कि तेज से सांस लेना है और छोड़ना भी है, हाँ जी। इसमें यही ध्यान है। ओके, थैंक यू। रेचक पूरक करना है नौकरी के समान, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से यही तो होता है पढ़ने। आप नहीं पढ़ते हैं, एग्जाम में जाते हैं और अरे ये तो आसान है, ये तो ऐसे से करते हैं, आप टिक मार के आते हैं, आपको लगता है बहुत आसान था, और फिर आपका नहीं होता है, फिर आप मिलाते रहते तो ये तो सही क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, कैसे हो गया, फिर आप आर्गुमेंट करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, फिर बुक देखते वही तो तो सर, ये सब प्रैक्टिकल हम लोग अलग करते हैं और हम सोचने लगे कि ये नहीं, ऐसे करते हैं तो इसी को टिक लगा दे। हाँ देखो, प्रैक्टिकली जो है वो गलत नहीं करते थे, मॉडिफिकेशन हो रहा है चीजों। ये बुक कब का है? बहुत पुरानी बुक है। उस वक्त और अभी देश काल परिस्थिति के अनुसार चीजें बदल जाती हैं। अभी हम परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। वो जो होता है भ्रस्तिका के जैसा, ये जो बुक में है वो क्या है, भ्रस्तिका के जैसा कपालभाति दिया गया, फोर्सफुली इनहेलेशन। ठीक है, ठीक है, फिर मंडे को मिलते हैं। हरिओम जी, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सर। हरिओम सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम।